नमस्कार। आइए बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की ऊपर उंगली के पहले कट से ज़्यादा निकल गई है। एक बात, जब इस प्रकार की उंगली हो तो व्यक्ति में बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि कभी संतुष्ट नहीं होती। यानी कि कितना भी कमा ले व्यक्ति, अपने जीवन में कर्म करते हुए जितना भी कमाएगा उससे कभी संतुष्टि नहीं हो पाता है। बढ़ बढ़ के बोलना, बढ़ चढ़ चढ़ के अपनी बातों को बताना और समाज के अंदर अपनी ऊंचाइयों को ऐसे व्यक्ति समझ ही नहीं पाएंगे कि जितना बता रहा है क्या ये उतना है कि नहीं है। तो इन सब बातों से आपको बचना है और साथ ही साथ अब बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं। बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ इस उंगली के द्वारा देखा जाता है, जब इस प्रकार का गैप ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर आप ऐसा कह सकते हैं कि माता पिता के साथ खासतौर से कुछ संबंधों में प्रॉब्लम, और साथ ही साथ एक बात और भी कि आप अपने जीवन में बुढ़ापे में आप अपनी व्यवस्था के कारण, ऐसा व्यक्ति अपनी व्यवस्था के कारण बुढ़ापे में माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाता है। तो ऐसा भी आप जान सकते हैं। अब बात करूंगा मैं इसके बाद में आपकी सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की उंगली के रूप में जानी जाती है। जब ये धन की उंगली की बात करता हूँ तो ये वो अपने आप में प्रारूप है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य को भी साफ स्वास्थ्य के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपकी उंगली के नीचे कट है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसी बड़ी गलती अवश्य करता है जिसके द्वारा उसका बहुत मोटा धन डूब जाता है और वापस नहीं आता। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति, अभी यहाँ पर किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं हैं और साथ ही साथ किसी प्रकार के बहुत धन का लॉस की बात है तो वो बता दूंगा आपको है कि नहीं है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। पत्नी सुख, बच्चों का सुख, भगवान की कृपा, ये सारी चीज़, गुरु की कृपा, ये सारी चीज़ आपके पास में वर्तमान में भी मौजूद है। बुद्ध पर्वत को देखिएगा, बुद्ध पर्वत हो और बुद्ध पर्वत पर किसी प्रकार की कोई बहुत बुरी रेखाएं ना हो तो व्यक्ति के पास में स्थिति कैसी भी है समान रूप से धन के आगमन बने रहते हैं। इस प्रकार का आपका बुद्ध पर्वत अच्छी संकेत रेखाओं को दिखला रहा है। आइए बात करता हूं मैं सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और छोटी सी रेखा यहाँ चलने के बाद में दो भुकी रूप में हो जाती है। हल्का सा ट्रायंगल नीचे की तरफ भी बनता है ये, और साथ ही साथ रेखा चलेगी सीधी। युवा अवस्था में नौकरी के लिए प्रयास करते राज्य सरकार की तो अवश्य आपको मिल जाती है। यहाँ धन के प्रारूप को देखिएगा। यहाँ धन का प्रारूप शनि का पर्व और शनि के पर्वत पर भी एक वी का ट्रायंगल बहुत ही मजबूती के साथ, यानी कि आपके जीवन के अंतिम समय तक अच्छे खासे धन के संबंध आपके पास होंगे। अच्छा जीवन में सभी सुख साधन भी आपके पास होंगे। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं सीधा यहाँ पर आपकी बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर ये देखें तो एक ब्रैकेट्स बन गया, बहुत ही सुंदर प्रारूप है। और कभी कभी इसको हम लोग काइट के रूप में कहते हैं कि भाई काइट का चिन्ह भी आपके पास हो जाए तो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके आपके जीवन के अंदर अच्छे धन के साधन, आपके कई आपके पास ज़मीन जायदाद होंगी और साथ ही साथ आपके पास सभी संसाधन मौजूद हैं। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही स्वरूप अच्छे के साथ चल रही है। छोटे मोटे रोग तो आदमी के लगे रहते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं। मन से बहुत पवित्र है, किसी का पैसा लेकर नहीं मारते हैं, साथ ही साथ अपने मन के अंदर अच्छे इरादों के साथ चलते हैं, परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं कर्म रेखाओं के बारे में। कर्म रेखा मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं आपके मैंने वीडियो में भी देखी, बहुत ही सुंदर स्वरूप से थी। बहुत कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, अपने काम के प्रति जुनून है और आज तक भी है वो जुनून। इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कर्म रेखा बहुत ही अच्छे स्वरूप के साथ में यहाँ पर मिली है। अब बात करूँगा इसके बाद आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ सिर्फ आकर आपकी व्यापार रेखा पर रुक गई। व्यापार रेखा यहाँ बोल देता हूँ मैं साथ के साथ, व्यापार रेखा के साथ जब बुद्धि रेखा का संबंध होता है तो वही बात जो मैंने ऊपर बोली, व्यक्ति के दिमाग में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता धन कमाने से। बस धन 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 ऐसा ही उसके दिमाग में रहता है, क्योंकि ये व्यापारिक रेखा भी है। व्यापार व्यापार व्यापार, धन धन धन, ऐसी सुंदर स्वरूप को यहाँ पर दर्शाने वाली ये रेखाएं भी हैं।
अब बात करते हैं इसके बाद में एक और, यहाँ पर देखिए आपके पास ये छोटी छोटी पंखड़ी बनी हुई है, ये देखिएगा, ये पंखड़ी, ये भाग्य रेखा के अंदर जब ये पंखड़ियाँ बन जाती हैं और साथ ही साथ त्रिभुज भी बन जाए अगर आपकी बुद्धि रेखा पर, तो बहुत अच्छी योजनाकार व्यक्ति होता है और अपने भाग्य को इन पंखड़ी की योजनाओं से अपना बना लेता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छे संकेत वाला यहाँ पर पंखड़ी का चिन्ह भी मिलता है। अब बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा के बारे में बता चुका मैं आपको। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल के पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह मुझे किसी पर्वत पर नज़र नहीं आ रहा, यानी किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट में आपकी हार नहीं होने वाली है और शायद है भी नहीं है। ये एक बहुत सुंदर स्वरूप रेखा मिली यहाँ पर, यानी कि आपके व्यापार को यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, यदि आप निर्यात करें, देश के अंदर कहीं भी बेचें, विदेश तक भी बेचें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर विदेश जाना चाहे तो विदेशी अवश्य जाता है। तो ये सब स्वरूप वाली रेखाएं यहाँ पर अच्छे तरीके से विराजमान है। तो व्यापारिक रेखा भी हो गई, आपकी भाग्य रेखा को देख लीजिएगा। भाग्य रेखा और जब मणिबंध से मिलकर के चले तो व्यक्ति, कई बार ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक रूप का ही बिजनेस मिलता है। यहाँ पर कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो प्रतिष्ठित परिवार से हैं, परिवार का आपको सहयोग है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा एक और रेखा के बारे, पर्वत के बारे में, वो है शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व, जैसे मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ कि आप जो है आपकी जो वो है आपके कर्म से आपको संतुष्टि नहीं है, आप असंतुष्ट रहते हैं, आपके पास कितना भी धन आ जाए आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसा शुक्र पर्व भी यहाँ पर आपका मौजूद है। तो इसमें बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो आपको संतुष्ट नहीं होने के कारण को दिखलाती हैं। चलिए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आयु रेखा की, बहुत सुंदर स्वरूप के साथ। एक तो ये, और दूसरा इसमें से एक जोड़ यहाँ जाकर बृहस्पति को, ऐसा व्यक्ति 90 प्लस की एज को जीता है। तो यहाँ आयु रेखा भी बहुत अच्छी आपकी है। आपने पूछा है मुझसे और आपकी एज है इस समय पर 55 वर्ष, 55 पर मैं देखता हूँ तो कुछ यहाँ हल्का पर आ गया इस जगह, यानी कि ऐसा कह सकता हूँ कि अब से करीब साल से 1.5 साल पहले आपके जीवन के अंदर आपको परेशानियों का सामना जरूर हो गया होगा, व्यापार में कुछ हल्कापन अवश्य आया होगा। आगे भी मुझे ये स्थिति बहुत खराब लगती है, यानी मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले 2-2.5 साल में कहीं आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट ना कर दें, अधिक लालच के चक्कर में, अधिक लाभ के चक्कर में, और आपको भारी नुकसान हो जाए। ऐसे बहुत सारे संकेत आगे आने वाले 2.5 साल के अंदर आपके हाथ में है। तो ये आपको बचाना है। और शनि की उंगली पर भी मैंने देखा था, तो मुझे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आगे आने वाले कम से कम जो 4 साल हैं वो आपके लिए बहुत टिपिकली है। उससे आगे तो यहाँ 60 साल के बाद तो अच्छी स्थिति है, लेकिन उससे पहले काफ़ी टिपिकल आपके जीवन में अब समय चलेगा। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, अधिक लाभ के चक्कर में अपना पुराना धन पुरानी आमदनी को ना फंसा दे। तो चलिए, ये सब मैंने बताया। बिजनेस और फाइनेंस की कोई पोजीशन के लिए आपको मैंने सावधान कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। पॉलिटिक्स के लिए आपने पूछा, पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, आपके पास वो रेखा है, लेकिन कोई उससे बहुत बड़ा नहीं, वहाँ पद छोटा मोटा आप प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ की इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो ये धन का लॉस कहीं आपके हेल्थ इश्यूज़ ना बना दे, अभी तक तो नहीं है। तो ये धन का लॉस हेल्थ इश्यूज़ ना बना दे, इसको आपको सावधानी रखनी है। मैंने आपको बता दिया है, आगे बागी आपके मर्जी। अब क्या करूं मैं, आप जो आपको आपका यश मिले, आपको सम्मान मिलता रहे, आपकी बाधाएं टलती रहे, मैं थोड़ा सा प्रयास पूजा पाठ बताता हूं, वो कर लीजिएगा। आपको रोजाना अपनी पूजा जो करें वो करें, उसके साथ में आदित्य हृदय स्रोत आपको नित्य अपनी पूजा में पढ़ना होगा। साथ ही साथ एक श्रीलंकन पुखराज बेहतरीन सा इस उंगली में धारण कर लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के द्वारा उस प्रारूप को दिखला सकता हूं और अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो बस इतना करें, एक पूजा साधारण सी और एक ये, बस इतना कर लीजिए और भगवान की इस पूजा करिए। देखिए, काफ़ी कष्टों को आप हल्का महसूस करेंगे। जो सावधानी मैंने बताई है उन सावधानी करिए। नमस्कार।